जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो सोमवार से गायब हमारे 5 पैरा के 2 कमांडो चल रहे थे, उनमें से आज खबर है कि दूसरे जवान का शव जो है उसे भी बरामद कर लिया है। लापता हुए दोनों सेना के पैरा कमांडो में से दोनों के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। एक का शव गुरुवार को बरामद किया गया था और एक का शव जो है शुक्रवार को बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों के बाद शुक्रवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के गडोले वन क्षेत्र में दूसरे पैरा कमांडो का शव भी बरामद किया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इन कमांडोज के साथ आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि इनके जो सर्विस राइफल है इनके साथ है और तो और इनके जो बॉडी बैग हैं वो भी इनके साथ है। तो सवाल यही उठ रहा है कि फिर इन जवानों के साथ हुआ क्या। तो जो जानकारी निकलकर दोस्तों सामने आ रही है वो यही आ रही है कि एकदम से मौसम बदला, एकदम से कोकरनाग में मौसम बदला, ठंड बर्फबारी शुरू हुई और तापमान गिरता चला गया और इस दौरान जो है दोनों जवानों के साथ सेना का संपर्क, टुकड़ी का संपर्क जो है वो टूट गया और भारी बर्फबारी ठंड के कारण जो है दोनों ही जवान हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। ठंड के कारण जो है दोनों जवानों की मौत हुई है। ये फिलहाल फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि वाकई में ऐसा हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाइपोथर्मिया का शिकार जो है वो ये दोनों जवान हो गए थे जंगल्स में, क्योंकि एकदम से जब मौसम बिगड़ा, बर्फबारी शुरू हुई, तापमान लगातार गिरता चला गया और उसके बाद जो है क्योंकि उस तापमान से, उस ठंड से बचने के लिए इन जवानों के पास कुछ नहीं था, जिस कारण जो है हाइपोथर्मिया का ये शिकार हुए हैं। आपको बता दें, सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने भी कल एक ट्वीट किया था जहां पे कहा था कि 6-7 अक्टूबर की दरमियानी रात को किश्तवाड़ रेंज में एक ऑपरेशन टीम को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में भयंकर बर्फीले तूफान और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। अभी भी इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है आई है कि जो दूसरा जवान है उसकी भी डेड बॉडी को भारतीय सुरक्षा बलों ने फाउंड कर लिया है। उसको वो बॉडी मिल चुकी है, उसे पहाड़ों से अब नीचे लाया जा रहा है। तो एक बड़ा झटका, क्योंकि 5 दिन से ये जवान गायब चल रहे थे और पूरा देश चाह रहा था कि वो सही सलामत हों, लेकिन बेहद दुखदाई खबर सामने आई है। 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस के ही दोनों जवान हैं। अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो खबर सामने आई थी उसमें हो सकता है मेरी गलती है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई या जहां से ये इंफॉर्मेशन आई वहां से यही कहा गया कि दोनों ही अग्निवीर जवान हैं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से कोई क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं दी गई है। कौन ये जवान हैं, अग्निवीर हैं, परमानेंट सोल्जर्स हैं और कैसे क्या कुछ हुआ, ये शायद जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर किसी की गलती है कि 2 जवान छूट गए तो शायद उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी भारतीय सेना कर सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चूक है एसओपी के अंदर, क्योंकि भारतीय सेना की एसओपी ऐसा कहती नहीं है। लेकिन हाइपोथर्मिया की बात सामने आ रही है कि हाइपोथर्मिया के कारण जो है दोनों जवानों की मौत हुई है, क्योंकि जंगल में तापमान एकदम से गिर गया और दोनों ही जवानों के पास ऐसे कपड़े नहीं थे कि वो रात को इतने -20-25 डिग्री जितना भी तापमान गया उसमें वो रुक सकें। लेकिन अब बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दोनों ही जवान की डेथ हो चुकी है, दोनों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। आपको बता दें, क्योंकि कई तरह के कयास थे, मैंने भी 2 से 3 एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की, तो जो गडौले के जंगल हैं वो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। लश्कर और जैश के आतंकी यहाँ पर माना जाता है कि अक्सर मौजूद रहते हैं। 2023 में हमें याद होगा कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डोंचक और पुलिस अधीक्षक डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल जो है इसी जंगल में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे।
तो उसी जंगल में हमारे 2 जवान लापता हुए थे। तो डर इस बात का भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनका आमना सामना जो है कहीं आतंकियों के साथ हुआ है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं था। हाइपोथर्मिया का शिकार जो हैं वो दोनों जवान हो गए थे ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण, क्योंकि एकदम से मौसम बिगड़ा था और एकदम से बर्फबारी वहां पर हुई थी, जिस कारण जो है दोनों जवानों की मौत जो है वो हुई है। हालांकि अभी तक चिनार कोर की तरफ से जो है कोई ट्वीट करके बाकायदा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो मैं सिर्फ आपको अभी तक बता रहा हूं। तो पूरे मामले को लेकर आपकी भी मैं राय जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने इन इलाकों में नौकरी भी की हुई है। आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या वाकई में एकदम से मौसम इतना बदल जाता है और कहां चूक हुई है, इसके ऊपर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, चूक तो हुई है। किस तरीके की चूक है? प्रोफेशनल चूक है। मेरा मानना है कि क्यों एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एक कैजुअलनेस आ जाता है, एक थोड़ा लैकडाइसिकल अप्रोच आ जाता है, कहीं उसके तो तहत नहीं हुआ क्या? देखिए, वेदर की मार्क में एक पे पड़ती है, दूसरे पे नहीं पड़ सकती। एक गायब हो सकता है, दूसरा नहीं। 2 लोग का गायब होना चिंता का विषय है। और उस टीम का वो पेट्रोल लीडर कैसे अब सही सलामत यूनिट पहुंच गया, ये सारी चीजें देखने वाली। देखिए, मेरा मानना है कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा राजेश जी, इसके पहले कि हम आप कुछ बोलें इसके बारे में। ये एक ऐसी एलीट फोर्सेस पे कमेंट होगा जो कि प्रोफेशनली उनके काम को सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई रेगुलर बटालियन नहीं है, कोई ऐसे अनट्रेन्ड ट्रूप्स नहीं है। लेकिन कौतूहल का विषय जरूर कि गए कहाँ, क्या हुआ। तो मेरा मानना है कि वेट करिए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, वो पता कर लेंगी कहाँ गई है, पता लग जाएगा। तमाम तरीके के इक्विपमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम तरीके के हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, गैजेट्स हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम पता कर लेंगे। लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है, किसी चीज से रूल आउट नहीं किया जा सकता। हो सकता है टेररिस्टों के कब्जे में, हो सकता है किसी तरीके से वेदर की कैजुअलिटी हो, टेरेन की कैजुअलिटी हो, कुछ भी हो सकता है। या किसी ऐसी जगह पे फंस के उन्होंने रेस्क्यू लिया हो सकता है वो रीसरफेस करें। तमाम सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको उनका पता लगाया जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए अगर वो किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं या जो भी है। किसी भी तरीके से हमें उनका पता लगाना जरूरी है। एक शर्मिंदगी का विषय होगा कि एक पेट्रोल के 2 जवान गायब हो जाते हैं और पूरा पेट्रोल वापस आ जाता है और हम उसका पता नहीं कर पाते हैं। देखिए, तमाम कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए, पेट्रोल लॉस्ट हो गया, लेकिन पूरा पूरा पेट्रोल लॉस्ट होता है। ऐसा नहीं कि उसमें 2 लोग गायब हो गए, 3 लोग आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद अपना एग्जाम्पल दिया। हम और एक हमारे जो प्लाटून कमांडर थे, हम लोग लॉस्ट हो गए थे। हमारे लिए दोनों तरफ से सर्च पार्टी भेजी गई थी। अल्टीमेटली वी कुड कांटेक्ट सर्च पार्टी और हम लोग रेस्क्यू किए गए। और जहां से हम लोग को रेस्क्यू किया गया, तो वो चारों तरफ वहां क्रेवर्सेस थे। मतलब कि किसी भी टाइम हम लोग किसी भी क्रेवर्स पे जा सकते थे। हम लोग ऐसी जगह पे फंस गए थे बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। व्हाइट वॉश हो रखा था, कुछ दिख नहीं रहा था कहां जा रहे हैं। और हम 2 अफसर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जा रहे थे, उस समय ये घटना हुई थी। तो ऐसी तमाम संभावनाएं बनती, लेकिन पता लग जाना चाहिए। ज्यादा समय नहीं निकालना चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं 72 घंटे निकल गए, ये चिंता का विषय है। जैसे जैसे समय निकलेगा उनके सही सलामत होने पे क्वेश्चन मार्क आता जाएगा, हमें संशय होने लगेगा। लिहाजा वेट करिए, हो सकता है कोई सुराग मिले। ये सारे कुछ स्पेकुलेशन। पूरा देश इंतजार कर रहा है सर, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब एक अच्छी खबर आए, कब पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, वो 2 जवान कहाँ पे हैं। लेकिन क्योंकि स्पेशल फोर्सेस से हैं तो उन्हें बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है कि इस प्रकार की कंडीशन में आपने कैसे सरवाइव करना है। तो आई होप कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपने एक बात पे बड़ा जोर दिया कि हमें इंतजार करना होगा कि आर्मी क्या कुछ कहती है। फिलहाल तो आर्मी की तरफ से, चिनार कोर की तरफ से ट्वीट यही आया कि हम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और जल्द ही हम उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, जिस तरीके से आप एक एक 2 जवान के वेयर अबाउट्स और जिस तरीके के ऑपरेशन पे आप अपनी नजर रखते हैं और लोगों के सामने लाते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं। क्योंकि आप अपने समय की ड्रिल की बात करते हैं और अभी के समय की ड्रिल बात करते हैं। तमाम तरीके की चीजें अप डाउन चल रही है। बेहतर होगा कि हम वेट करें और इसके ऑफिशियल वर्जन का इंतजार करें।
इंतजार करेंगे सर। लेकिन थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, शुक्रिया सर। जय हिंद।